हे गाइस, तो अगेन वेलकम टू एक्सप्रोस यूट्यूब चैनल। और आज दोबारा से आगे बढ़ते हुए अपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में, क्योंकि हमें तो भाई इसको पूरा करना है एट एनी कॉस्ट। तो आज की जो नेक्स्ट वीडियो है, आज हम देखने वाले मेन कंसेप्ट जो है इस वीडियो का, वो आज है कि कैसे हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की के आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकॉन है वो तो ऐसे ही है, तो हमें तो मतलब ना आइकन खुद का लगाना आना चाहिए ना। तो क्विज़ एक्टिविटी में, मतलब आज क्विज़ ऐप में अपनी एक नया आइकॉन ऐड करने वाले हैं। तो इससे हमारी एप्लीकेशन में एक आइकॉन ऐड हो जाएगा, प्लस आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप किसी भी एप्लीकेशन में आइकॉन ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि आप किसी मतलब कि अगर आपके पास कोई अगर आपको कोई एप्लीकेशन मोड भी करनी है तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। लाइक कोई बनी बनाई एप्लीकेशन को आप APK मोड या APK टूल से डिकम्पाइल करते हैं, तो उसमें भी आपको यही सेम चीज़ें, सेम प्रोसेस जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, सेम प्रोसेस करना है और आपका आइकन सक्सेसफुली चेंज वहाँ पे भी हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे आप फ्रॉम द स्क्रैच एप्लीकेशन बना रहे हैं कोई नई नवेली, या आप किसी और की एप्लीकेशन का आइकन चेंज करने वाले हैं, तो सेम प्रोसेस है। तो चलो भाई, उस एक मिनट, आइकन ऐड करने से पहले एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे एक चीज़ ऐड करने वाले हैं हम, उसके बाद आइकन देखेंगे। वो क्या ऐड करने वाले हैं, दरअसल अभी तक हमारी जो क्विज एक्टिविटी है उसमें एक कमी है। दरअसल आप अभी तो हमारे पास, क्योंकि ये लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि जब हम ट्रू दबाएं तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो ये चेक करके बताए कि जो यूज़र ने आंसर दिया है वो राइट है या रॉन्ग है, और उसके बिहाव पर हम एक टोस्ट देंगे स्क्रीन पर कि आप सही हैं या गलत हैं। तो इसके लिए अब हम जो है, हमारे पास 3 लिसनर है ट्रू बटन, तो इसके लिए हम नया मेथड बनाने वाले हैं एक, ठीक इसके नीचे बना देते हैं। तो ये मेथड भी हम जाहिर सी बात है प्राइवेट ही रखेंगे, ठीक है। और तो अब मेरी वीडियो में टर्मक्स मैं यूज़ नहीं करूँगा। काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे कि यार टर्मक्स हमें नहीं आता तो क्या हम सीख नहीं सकते। मैंने कहा यार सीख सकते हो ऑफ कोर्स, टर्मक्स इसके लिए ज़रूरी तो है नहीं। मैं तो अब खुद ही यूज़ करता था, तो मैंने टर्मक्स छोड़ दिया। अब तो मैं आपके लिए AIDE पे ही बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको टर्मक्स की ज़रूरत ना पड़े, ना ही विम सीखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। बाकी अगर सीख लो तो अच्छा ही होगा आपके लिए। अगर आपके पास PC नहीं है और टर्मक्स बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, सीख लो तो आपको लाइनक्स चलाना आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं चेक आंसर, ठीक है। चेक आंसर नाम का एक मेथड हम बना रहे हैं यहाँ पे, जिसका आर्गुमेंट एक बूलियन टाइप का होगा, आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि अपन लोग पहले इसको अभी यहीं छोड़ो, यहाँ पे कॉल भी करना है ना। हाँ, तो जैसे ही बंदा नेक्स्ट बटन नहीं सॉरी, हाँ, जैसे ही बंदा ट्रू बटन दबाएगा तो हम इस मेथड को, पहली बात तो इसको हटा दो, अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अब हम ये सिली टोस्ट यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सीधा सीधा कॉल करेंगे अपना चेक आंसर मेथड, ठीक है, चेक आंसर। और इसके अंदर हम क्या भेज देंगे, इसके अंदर हम देंगे ट्रू, दैट्स इट भाई। ट्रू बटन दबाया है तो मैं ट्रू दे रहा हूँ इसमें। और जो ये है और सिमिलरली यहाँ चेक आंसर में, यहाँ अगर फॉल्स बटन दबाया उसने तो मैं चेक आंसर कॉल करूँगा विद द फॉल्स, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा चेक आंसर मेथड में कि यूज़र ने क्या दबाया था, ट्रू बटन दबाया था या फॉल्स मेथड दबाया था। चलो बढ़िया है। ये ट्रू और फॉल्स क्या है आपको पता होना चाहिए यार, बूलियन टाइप्स हैं, जावा में आते हैं इनबिल्ट, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब भाई अब नीचे आओ, हाँ ठीक। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और करनी पड़ेगी इससे पहले, चलो वो हम बाद में करेंगे, पहले चेक आंसर को पूरा बना ही देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसमें वो चीज़ तो आई गई है कि यूज़र ने क्या दबाया था। अब हमें चाहिए कि उस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली में ट्रू क्वेश्चन जिसका आंसर है वो ट्रू था या फॉल्स था। देन हम मैच करेंगे इससे और हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर से। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा कहाँ से, हमारा मिल जाएगा बूलियन ओरिजिनल आंसर नाम से बनाता हूँ कि ओरिजिनल आंसर क्या था। वो हम यहाँ से आपका क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चंस, और एम करंट इंडेक्स की वैल्यू तो यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि क्योंकि ये उसी करंट क्वेश्चन को ही वो कर रहा होगा ना, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा करंट क्वेश्चन के लिए ही ना, उसी इंडेक्स पे हमारा पड़ा हुआ है। एम करंट इंडेक्स की वैल्यू तो यहाँ चेंज होती रहती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे अब हम जो है अपना वो ले लेते हैं, गेट इज़ आंसर, हाँ ये वाला, हाँ इज़ आंसर ट्रू। तो ये जो मेथड है ये हमें ला के दे देगा क्या, कि भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर ट्रू था या फॉल्स था। ओके देन दैट्स इट। अब मुझे मैच करना है, अब मुझे मैच करना है ओरिजिनल आंसर को अपने आंसर, जो यूज़र ने आंसर दिया है उससे, ये यूज़र ने जो आंसर दिया है इससे मैच करेंगे। और यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ लाइक यहाँ पे हम टोस्ट दे देंगे, सिंपल सिंपल। बट इससे पहले मेरे भाइयों, हम हार्ड कोड वैल्यू नहीं करेंगे, हम अपने टोस्ट में जो स्ट्रिंग देने वाले हैं ना उसको भी रिसोर्स एज अ स्ट्रिंग रिसोर्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक अपना टोस्ट रिसोर्स आईडी नाम का वेरिएबल जनरेट करता हूँ, जिसकी वैल्यू अभी कुछ नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ करूँगा टोस्ट रिस आईडी। अगर ओरिजिनल आंसर और यूज़र के जो आंसर दिया वो मैच कर गए तो यानी कि यूज़र राइट है। तो मैं यहाँ पे r.string डॉट करेक्ट, ठीक है, करेक्ट टोस्ट। अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि करेक्ट टोस्ट नाम का कोई स्ट्रिंग रिसोर्स मैंने बनाया नहीं है, तो अभी बनाएंगे, डोंट वरी। तो इफ़ अगर मान लो कि भाई मैच ना करा, यानी कि एल्स कंडीशन लगेगी फिर, अरे ये ऐसा हो गया तो एल्स, ठीक है। तो एल्स वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम टोस्ट इस आईडी को हम दे देंगे किसकी आईडी, स्ट्रिंग भैया इनकरेक्ट टोस्ट, इसके नाम से भी हम बनाने वाले हैं, अभी तो बनाया नहीं है तो अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई ये तो हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है मैं टोस्ट बना देता हूँ मेक टेस्ट और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट देने वाला हूँ दिस, क्योंकि इस समय मैं एनोनिमस क्लास में तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिस चलेगा, जलेगा क्या, दौड़ेगा। और उसके बाद अच्छा सुनो यार, एक मिनट, मेक टेस्ट यहाँ पे, हाँ देखो एक चीज़ और यहाँ पे बढ़िया आ गई, यहाँ पे दो मेक टेस्ट आ रहे हैं। दरअसल ये दोनों ओवरलोडेड फंक्शंस हैं, दोनों सेम नेम्स हैं। एक में क्या है, एक में पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा स्ट्रिंग या कैर सीक्वेंस कह लो, और तीसरा ड्यूरेशन जो मैंने बताया था। लेकिन इसका एक और वेरिएंट है ये वाला, जिसमें आप सेकंड में आप उस स्ट्रिंग की रिसोर्स आईडी दे सकते हो, और ये सेकंड वाला यूज़ करने वाले हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रिंग नहीं दे रहे डायरेक्टली, हम उसका रिसोर्स आईडी दे रहे हैं। तो यहाँ पे टोस्ट रिसोर्स आईडी दे रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप की होती है, और आईडी हमेशा इंटीजर टाइप की ही होती है। और अब यहाँ पे भाई देना पड़ेगा कि आप जो है लेंथ शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, तो लॉन्ग ले लेते हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं साथ ही साथ इसको शो भी करा देता हूँ, चलो बहुत बेहतरीन। अरे रे क्या हो गया, अबे भाई कैसे, अबे हाँ ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोस्ट बढ़िया बेहतरीन हो गया। अब बस इसको फिक्स करना है, इस नाम के जो रिसोर्सेज हैं बनाए नहीं तो बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको सेव कर लो, ठीक है। तो इसको सेव करते ही हम चलते हैं यहाँ पे ऐप, आपको पता ही है रिसोर्सेज में कहाँ पे है, वैल्यूज़ के अंदर, ये रहा strings.xml फाइल। यहाँ पे दो रिसोर्स ऐड कर लो भाई, कहीं भी ऐड कर लो, ठीक है, मैटर नहीं करता। मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके ऐड करता हूँ, थोड़ा मिनट बचा लेते। तो भाइयों यहाँ पे मैंने करेक्ट टोस्ट और इनकरेक्ट टोस्ट दो यहाँ पे बना दिए हैं, जिनकी वैल्यूज़ है यू आर करेक्ट और इसकी वैल्यू है इनकरेक्ट। तो और चूँकि एरर देखो अब भी नहीं जा रहा है, एरर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आर क्लास, जो आर नाम की जावा फाइल है, यानी कि जो आर क्लास है वो रन टाइम में जनरेट होती है। तो अभी इनकी आईडीज़ अभी जनरेट हुई ही नहीं है, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो वो कोई बात नहीं, आप बिल्ड करोगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये आर क्लास दोबारा रीजनरेट होगी, जिसके अंदर इसकी इस बार आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई अब यहाँ पे ख़त्म। तो हम इकट्ठे ही बिल्ड करेंगे जब अपना आइकॉन भी सेट कर लेंगे। अब बात आती है आइकॉन की। तो भाई आइकॉन के लिए ऐसा है कि हम तो ठहरे गरीब लोग, एंड्रॉयड फ़ोन वाले, हमारे पास पीसी नहीं है। तो एंड्रॉयड पीसी में दरअसल सबके पास होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, और एंड्रॉयड स्टूडियो में फ़ीचर है आइकॉन जनरेट करने का भी, उसमें टूल दिया गया। तो अब उन लोग क्या करें, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो या तो मैन्युअली आप बनाएं, एक एक करके सबके लिए साइज़ अलग अलग रख लें, मतलब आपको इस मतलब हेडेक होगा, मैन्युअली तो हेडेक ही होने वाला है।
तो मैं बताऊंगा आपको एक वेबसाइट ऑनलाइन जहाँ पे आप अपनी सीधा एक इमेज डालेंगे और आपको बना बनाया हुआ माल मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बीचो हाँ, तो आपको यहाँ पे देखोगे यहाँ जो रिसोर्स, अरे भाई कैसे, हाँ, तो रिसोर्स फोल्डर के अंदर आपके पास ये 4 चीज़ें दिख रही हैं, ड्रॉएबल HDPI, ड्रॉएबल MDPI, ड्रॉएबल XHDPI एंड ड्रॉएबल XXHDPI। दरअसल आपकी आइकॉन्स जो है इस ड्रॉएबल नाम के फोल्डर्स में रहती हैं। और आइकॉन ही नहीं, अगर आपके बटन में आपको कुछ इमेज यूज़ करनी है या कुछ भी कहीं इमेज आपको यूज़ करनी है मान लो, तो उन इमेजेस को आप इनके अंदर डाल सकते हैं। ये बने ही इन्हीं काम के लिए बने थे। और दरअसल अब तो मिप मैप यूज़ होता है। आजकल के नए एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डीकम्पाइल करोगे तो आपको ड्रॉएबल नाम के फोल्डर नहीं देखने को मिलेंगे। अक्सर आपको मिलेगा मिप मैप HDPI, मिप मैप MDPI, इस तरह के मिप मैप लिखा होगा बेसिकली ड्रॉएबल की जगह। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा AIDE एंड्रॉयड ऐप मिप मैप सपोर्ट नहीं करता है। पता नहीं कब करे, शायद करे भी नहीं। वैसे करना तो चाहिए भाई, वैसे कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसके जो एंड्रॉयड डेवलपर है मैंने उनसे वो किया है, मेल डाला है। मैंने कहा कि भाई मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा, तो अगर आप चाहते हो तो मैं वर्क करूंगा इस पर कि एंड्रॉयड X लाइब्रेरी को भी इसमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मुझे चाहिए यार एंड्रॉयड X लाइब्रेरी। खैर अगर वो पिंग बैक करते हैं तो मैं उनकी मदद करूँगा, अदरवाइज़ क्योंकि ये एप्लीकेशन क्लोज सोर्स है तो मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी तरफ से। तो यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर इन्हीं कामों के लिए है। अभी HDPI, MDPI, XHDPI और XXHDPI क्या है? दरअसल इनके अंदर अलग अलग साइज़ की, अलग अलग डायमेंशन की इमेजेस जाती हैं। HDPI थोड़ा MDPI और XXHDPI का मतलब एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी स्क्रीन, इसका मतलब एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी स्क्रीन, इसका मतलब इस MDPI की याद नहीं आ रहा, बाकी HDPI का क्वालिटी स्क्रीन मतलब हाई क्वालिटी स्क्रीन। इस तरीके से इनकी फुल फॉर्म्स है। दरअसल ये कुछ नहीं है, ये आपकी इमेजेस के अलग अलग साइजेस के, अलग अलग फॉर्मेट के, अलग अलग डायमेंशन की, अलग अलग क्वालिटी की इमेजेस हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको या तो मैन्युअली अलग अलग क्वालिटी की इमेजेस इसमें डाल दें, या आप एक प्री डिफाइंड टूल डाउनलोड कर यूज़ करें, जो आप जहाँ पे उसमें इमेज डालें और वो आपको बना बनाया माल दे दे। यानी कि आपको सीधा वो फोल्डर ही दे देगा, ड्रॉएबल नाम के फोल्डर बना के दे देगा। उसके अंदर आपकी देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे iclauncher.png नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। आपके इस समय जब हम क्विज ऐप को बिल्ड करके देख रहे हैं तो अभी आपको एक आइकन दिख रहा होगा, एंड्रॉयड का चेहरा दिखा होगा उसमें, दरअसल वो यही है। तो इसको हम हटाने वाले हैं और इसकी जगह हम कुछ और लगाने वाले हैं। तो चलो आइकॉन जनरेट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक मैंने वेबसाइट खोली हुई है romnuric.github.io। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी पिंग कर दूंगा। तो जैसे मर्जी आप यहाँ पे इस वेबसाइट को खोल लेना। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको क्या करना है, या तो आपको अगर कोई क्लिप पार्ट यूज़ करना है एज आइकॉन तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको खुद की कस्टम इमेज डालनी है तो यहाँ इमेज पे सिलेक्ट करें और इसके बाद ये ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, और ये ठीक है। तो मैंने इसकी कई सारी इमेज बना के देखी, फिर फाइनली मैंने कहा चल यार ये वाली इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये इमेज मैंने बना के रखी है। तो आप ऐसा करो, इसको यूज़ कर लो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और बैकग्राउंड कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर भी होता है, आपको चाहे कोई सा भी कलर ले लो। मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि वैसे भी ग्रीन सा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, तो ग्रीन ग्रीन मैच करेगा। अब इसमें एक चीज़ आप प्रॉब्लम देख रहे हो, ये वाइट बॉर्डर है, ये बेकार लग रहा है। दरअसल ये इसकी टूल की गलती नहीं है, हमारी गलती है। दरअसल हमें एंड्रॉयड आइकन के लिए ऐसी इमेज बनानी है जो PNG फॉर्मेट में हो और ट्रांसपेरेंट हो। ये मैंने JPG में बना रखी है और जिसका बैकग्राउंड दिख रहा है आपको वाइट। अदरवाइज अगर यूँ मान लो अगर ये वाइट ना होता तो कितना बढ़िया दिखता है, ये ग्रीन एकदम सब ग्रीन में मैच हो जाता ना। तो ये इमेजेस तो आपके ऊपर, आप जैसे बना रहे हो। अगर आप PNG वाली इमेज बनाओगे जिसके बैकग्राउंड में कुछ ना हो, ट्रांसपेरेंट इमेजेस जो PNG में होती हैं, वैसी इमेज इसमें डालोगे तो आपका आइकन बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। उसमें बॉर्डर नहीं दिखेगा ये वाइट जो मैंने इसमें दिख रहा है, क्योंकि मैंने JPG फॉर्मेट में बनाया है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। बेसिकली हम आइकन जनरेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नाम भी फिक्स कर सकते हो, यहाँ पर IC लॉन्चर, या आप खुद का नाम भी रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसका ऐप आइकन नाम रख सकता हूँ, क्योंकि इस नाम से फाइल सेव होगी बेसिकली, ऐप आइकन। तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये दिख रहा है डाउनलोड जिप, इस पर क्लिक करो और एक जिप डाउनलोड आपके में हो जाएगी, और ये हो गई जिप डाउनलोड। नाउ आप इसको करना क्या है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक वेब हाई रिसोर्स 512.png, इसको अभी भूल जाओ। इसके अंदर आओ, तो इसके अंदर अच्छा यहाँ पे मैप में दिख रहा है आपको,
तो यहाँ पे यार इन्होंने मिप मैप में बना के दिया है, तो लगता है अपडेट कर दिया है उन्होंने। पहले जब मैं बनाता था यहाँ से तो ड्रॉएबल देते थे ये। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन लोग क्या करेंगे, या तो आप ऐसा करो कि मिप मैप का जो फोल्डर है इसको चेंज कर दो ड्रॉएबल में, यानी कि जस्ट आप रीनेम कर दो। नहीं तो एक वेबसाइट और बताता हूँ जो मैं यूज़ करता था। तो भाइयों ये रही वो वेबसाइट, मैं इसका नाम भूल गया था, बड़ी देर लगी मुझे इसको ढूंढने में। आप देख सकते हो ऊपर टाइम 8:05 हो गए हैं और पहले क्या हो रहा था वीडियो पॉज करने से पहले, वैसे मैंने देखा नहीं लेकिन टाइम लग गया मुझे इसे ढूंढने में। तो मैंने ढूंढ ली है, तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, अपलोड एन आइकन में जाना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो यहाँ चूज़ फाइल में जाकर अपना आइकॉन अपलोड कर सकते हैं। एंड अपलोड ऐप आइकन जैसे आप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो होगा ये कि एक ऑटोमेटिकली फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे icons.zip नाम से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपको क्या करना है, इस फाइल को खोलना है। जिप फाइल है तो इसको आपको अनजिप करना है। तो ये मैंने रार फाइल से खोल लिया इसको, और एंड्रॉयड में जाते हैं। देखो यहाँ पे iOS का भी पैक दिया हुआ है साथ में, तो हमें ये चाहिए नहीं, इसको छोड़ो। एंड्रॉयड में देखो यहाँ पे ड्रॉएबल से, और ये प्ले स्टोर आइकॉन ये अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये फ़ोल्डर देखो, ये सारे फ़ोल्डर आ गए। एक्चुअली यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ़ोल्डर भी आ गए हैं, तो ये दरअसल मैं ये बता रहा हूँ, आप इनमें से कुछ हटा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यानी कि ड्रॉएबल ये अलग अलग डेंसिटी के फ़ोल्डर हैं, इसमें अलग अलग साइज़ के आइकॉन्स पड़े हुए हैं। सेम इमेज है लेकिन साइज़ देखो आप, ये 7 KB की है, ये 2 KB का है, यानी कि कम डायमेंशन का है, कम क्वालिटी का है। ये 5 KB का है, ये सबसे ज़्यादा साइज़ इसका होगा क्योंकि ये XXX है, एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी का है। तो ये देखो 18 KB का फाइल है। तो इसमें से आप छोटे वाले हटा सकते हो। दरअसल एंड्रॉयड सिस्टम में क्या होता है, अगर उसको पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़, लाइक वो रन टाइम में स्क्रीन साइज़ देखता है फ़ोन का, और जो भी स्क्रीन साइज़ उसको मिलता है उसके सूटेबल यहाँ से वो ड्रॉएबल फोल्डर में से आइकॉन उठा लेता है। अगर उसको नहीं मिलता है पर्टिकुलर उस स्क्रीन साइज़ का, तो वो अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी लेता है एंड्रॉयड आइकन को। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर आप इनमें से जो स्मॉल साइज़ वाले हैं उनको हटा दोगे एक आधे को, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे रखने की ज़रूरत नहीं है। बट इन्होंने दिए हैं तो रख लेते हैं। चलो, तो आपको करना क्या है, ये सारे आपको कॉपी पेस्ट करने हैं उस फोल्डर में जाके जहाँ पे भी आपने क्विज ऐप बना रखी है। तो ये काम आपका है, कॉपी पेस्ट करना है आपको। ये सारे icon.png नाम से है वहाँ पे, आप या तो रीनेम कर दो इस फाइल को। देखो इस फाइल का नाम बहुत ज़रूरी है, अगर आप कुछ भी रखते हो तो मतलब कुछ भी रखो, लेकिन नाम इसका मैटर करता है। यानी कि उसका नाम ऐसा नहीं कुछ भी दे दो आप। आइकॉन रखा है तो आपको आइकॉन, ठीक है, पता होना चाहिए आपका आइकॉन रखा है, लेकिन नाम आपका बढ़िया होना चाहिए, लाइक ऐप आइकॉन यही रहेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट IC लॉन्चर भी ज़्यादातर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप IC लॉन्चर यूज़ करें। ठीक है, कन्वेंशन है भाई, IC लॉन्चर यूज़ कर लो, ऐप आइकन रख लो इसका नाम। चलो यहाँ पे आइकॉन है तो आइकॉन ही ले लेते हैं। अब रीनेम कौन करना चाहे, मुझे तो आपको दिखाना है ना कैसे करना है काम। तो मैं वीडियो पॉज करके सारा मैटर वहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ फाइल मैनेजर से जाके। पहले तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डाल देता हूँ, ऐसा करता हूँ यार, इसको डायरेक्टली वहीं पे डाल देता हूँ। कॉपी पेस्ट कौन करे, इसको डायरेक्टली मैं वहीं पे एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, ऐप प्रोजेक्ट्स। तो गाइस मैंने फुल पाथ यहाँ पे दे दिया है, डायरेक्टली मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ फाइल्स को। कॉपी पेस्ट का झंझट ही ख़त्म। ओके, तो ये सब चला गया है वहाँ पे। अब चेक करते हैं जाके कि गया है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आ गया ना, मस्त मस्त। तो यहाँ पे सारे आ गए, और अंदर जाके देखोगे तो icon.png है। यहाँ पे 2 एक्चुअली, क्योंकि ये तो पहले वाला है, तो रार फाइल से एक्सट्रैक्ट किया तो ये ओवरराइट थोड़ी होगा, ये डिलीट थोड़ी होगा, हमने जस्ट वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। तो icon.png देखो, अब यह आपकी इच्छा है कि आप इस IC लॉन्चर को हटाना चाहते हो तो हटा दो, नहीं हटाना तो यहीं पड़े रहने दो। इससे कोई एरर नहीं आने वाला है आपकी, बस खामखा आप अपनी ऐप का साइज़ बढ़ाएंगे। तो मैं इसको डिलीट मार दूंगा बाद में, अभी आपके सामने क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इसको पड़े रहने दो, कोई मैटर नहीं करता, वो किसी कोने में पड़ा रहेगा। हमारे लिए मैटर करता है बस ये icon.png। तो अब यहाँ पे हमने आइकॉन सेट कर दिया, बट अभी तक एंड्रॉयड सिस्टम को पता नहीं है ये आइकॉन पड़ा कहाँ है, तो हमें बताना पड़ेगा। और उसके लिए हमें मैनिफेस्ट फाइल खोलनी पड़ेगी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एंड्रॉयड आइकन, ये जो प्रॉपर्टी है दरअसल यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी आइकॉन सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइकॉन, यही नाम है फाइल का, इसी नाम से फाइल सेव है, आइकॉन नाम से फाइल सेव है। वो आइकॉन हमारी जो भी नाम होगा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हमारा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं, कोई एरर तो अभी तक आया नहीं है, है ना।
तो हमारी string.xml इसको फाइल को सेव कर देते हैं और अपन लोग की ये वाली फाइल जो है सब ठीक है, नो एरर। तो मैं आपको बिल्ड कर रहा हूँ और रन करूँगा, ठीक है। बिल्ड तो पता ही है ना आपको कैसे करना है, ये वाला बटन दबा के। तो वीडियो पॉज करते हैं। तो गाइस ये दिख रहा है ऊपर हमारा आइकन लग चुका है, सॉरी लग चुका है, क्या बोल रहा हूँ, आइकन लग चुका है। ये रहा हमारा आइकन। और ये स्कैनिंग में अभी क्यों दिखा रहा है, 1 मिनट रुको। उधर सर गाइस पता नहीं वो स्कैनिंग में क्यों नहीं दिखाया, कुछ कैश प्रॉब्लम होगी, आई डोंट नो। बट ऐप आइकन सेट हो चुका है। मैंने अभी अपनी होम स्क्रीन पे जाके भी देखा, जहाँ पे एप्लीकेशन ड्रॉर होता है अपना, मतलब जहाँ पे सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, वहाँ पे भी हमारा आइकॉन सक्सेसफुली दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली मत लेना, कोई दिक्कतबाजी वाली बात नहीं है। अब अपना एक और लॉजिक चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर जो है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स से तो हम यहाँ पे चलो खेलते हैं क्विज में। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, यस ट्रू है, तो यू आर करेक्ट अब शो हो रहा है, बढ़िया। मान लो अगर मैंने फॉल्स दबाया होता तो यू आर इनकरेक्ट, यस। तो अब लॉयन इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स ट्रू नहीं है। तो अगर मैं ट्रू दबाऊं तब क्या होगा? तो यू आर इनकरेक्ट, भाई गलत हो, आपका जवाब गलत है। इसका सही आंसर क्या है? फॉल्स। यस, नाउ आई एम करेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट, इसका आंसर भी फॉल्स है तो हम जीत गए, इसका आंसर भी फॉल्स है और हम दोबारा जीत गए, और इसका आंसर लेकिन ट्रू है तो हम दोबारा जीत गए। तो इस तरीके से हमने बढ़िया चीज़ कर ली आज, ऐप आइकन कैसे जनरेट होता है, और थोड़ा सा एक लॉजिक ऐड कर दिया ताकि हम यूज़र से लिया गया आंसर और अपने हमारा जो आंसर हमने डेटाबेस में सेव कर रखा है दोनों को, यानी कि मॉडल में जो सेव है दोनों को मैच कर सकें। अब भाई नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसमें, और अभी क्विज ऐप बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अब हम एक नई एक्टिविटी ऐड करने जाएंगे। अभी हमारे पास सिंगल एक्टिविटी है जो कि कंट्रोलर भी है हमारा और एक्टिविटी भी है मेन, वो है क्विज एक्टिविटी। लेकिन अब हम सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे एक नई फैसिलिटी ऐड करेंगे और कुछ एक बटन भी ऐड करने वाले हैं, वो है प्रीवियस का। लाइक अभी यहाँ पे नेक्स्ट का है, हम यहाँ पे एक बटन और ऐड करेंगे ठीक इसके बगल में प्रीवियस का, ताकि यूज़र फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जा सके, यानी कि नेक्स्ट भी हो सकता है एंड अगर बैकवर्ड जाना है तो वो बैक भी जा सके। एक तो ये चीज़ ऐड करेंगे हम, और एक नई एक्टिविटी ऐड करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे चीट एक्टिविटी। मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो उस चीट एक्टिविटी में हम फैसिलिटी देंगे कि यहाँ पे एक नया बटन रख देंगे चीट। मान लो यूज़र के मान लो उसको आंसर नहीं पता, ठीक है, तो उसको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, भाई चीट कर सकते हो आप। यहाँ चीट बटन पर दबाएगा, एक नई विंडो खुलेगी, मतलब एक नई स्क्रीन खुलेगी, यानी कि एक नई एक्टिविटी, ब्रांड न्यू एक्टिविटी खुलेगी जिसका नाम हम चीट एक्टिविटी रखेंगे, वो ठीक है। तो उसमें एक बटन रखेंगे कि यूज़र उसको बटन को दबा के शो आंसर नाम का एक बटन रख देंगे, उसमें शो आंसर। तो उसमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर वो चाहे तो शो कर सकता है और देख सकता है। देन बैक बटन दबा के वापस वो इस एक्टिविटी पे आ जाएगा और सही आंसर दबा सकता है। एंड एक चीज़ और, वो चलो वो बाद में करेंगे, इतना खिचड़ी पक जाएगी। इतना हम देख लेते हैं, एक आधा बटन और नई एक्टिविटी हम ऐड करेंगे नई अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कर देना मेरे भाई, बाय।